तो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक ही है, अब इसको खत्म कर देंगे। हुआ क्या कि पहले तो आया प्रॉब्लम ए का, एनपीए का प्रॉब्लम आया, तो एनपीए का डिटेक्शन किया गया ना सना। तो डिटेक्शन जब किया गया तो बहुत सारा एनपीए आ गया। और डिटेक्शन को क्या बोलते हैं? एक ही और मतलब, ठीक है, एसेट क्वालिटी रिव्यू, यही था ना, एसेट क्वालिटी रिव्यू। अच्छा, एक ही बार बोलते बोलते किसी दिन भूल जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा कि एक ही बार तो होता था, लेकिन एक ही बार था क्या, मतलब उसका फुल फॉर्म। तो बीच में एक ही बार बोलते बोलते वही बोलना पड़ेगा अपने आप से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना कि शॉर्ट में याद रहता है। पूजा कुछ की थी ना आप इस तरह का, शॉर्ट फॉर्म बोले जा रही थी, एकदम नए आई थी तो। हाँ, डीपीएसपी, आप डीपीएसपी बोलते रहेंगे, टीचर भी डीपीएसपी बोलता रहेगा, खुद टीचर ही तो साले भूल जाएगा कि डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसलिए बीच में बोलना बहुत जरूरी है अपने आप से। हाँ, एक ही बार नहीं है, सही है। तो हाँ, तो क्या हुआ, एक ही बार हुआ और बहुत सारा निकल गया एनपीए निकल गया। और इसी बीच में घटनाएं घटी कि विजय मल्ल्या भाग गया। उसमें विजय मल्ल्या भागा था उस टाइम में, विजय मल्ल्या भाग गया, बाद में और भी लोग भागे। कौन भागा? नीरव मोदी भागा, और कौन भागा? मौलवी मेहुल चौकसी भाग गया। इधर में ये जो ललित मोदी तो पहले भाग चुका था, और क्या नीरव मोदी हो गया। और इधर में सुने अभी कि मोरबी कांड वाला जो है ना, मोरबी कांड वाला ही भाग चुका है। हाँ, भाग चुका है, मोरबी कांड वाला ही भाग चुका है। तो क्या ललित मोदी वापस आ गया? नहीं, कहाँ आया? नहीं, ललित मोदी का नाम वापस आ गया है, क्यों? न्यूज में आ रहा है, न्यूज में आईपीएल के चलते आ रहा है। आईपीएल वही शुरू किया था ना, और एक राजस्थान के चलते आ रहा होगा, वसुंधरा राजे वाला। तो अच्छा, हाँ, कुछ न्यूज है ना उसका। हाँ, की वजह से हाँ, कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन वाला आया था न्यूज। यस, हाँ। तो ये लोग जो भाग गए, और फिर क्या हुआ था कि विजय माल्या एक और भी काम किया था कि वो अपना जो प्रॉपर्टी था ना, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहा था। तो ऐसे हालत में गवर्नमेंट जो थी वो एक नया बिल लाई, दैट इज फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट। ये है 2018 में। अच्छा, तो ये जो है, ये फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाई ताकि अगर किसी के पास कोई सीधा सा, अगर शॉर्ट में बोले जनरल बात, तो कोई बैंकों का पैसा लेके भाग गया हो, उसके ऊपर लगाएंगे, उसका प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट जो था वो किसको ऊपर लागू होगा कि अगर उसके खिलाफ में स्पेसिफाइड कुछ ऑफेंसेज है, उस ऑफेंसेज में वारंट इशू हो गया हो, तो ड्यू एटलीस्ट ₹100 crore वारंट इन स्पेसिफाइड ऑफेंसेज। कुछ खास ऑफेंसेज होंगे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अगर ऐसा होगा, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए, हैज लेफ्ट द कंट्री। and refuses to come and face prosecution. बार बार बोलने के बावजूद वापस नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक स्पेशल कोर्ट में हमारी जो सरकार होगी वो केस फाइल करेगी, केस टू बी फाइल्ड इन स्पेशल कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का ये कोर्ट होता है, कोर्ट, और कोर्ट इसको बोलेगी दिस कोर्ट विल आस्क
to return within 6 weeks. Within 6 weeks. Will ask to return within 6 weeks. अगर वो आ गया, returns, proceedings stopped. To stop. और अगर नहीं आया, returns, if returns, no return, तब क्या होगा? इसको बोला जाएगा fugitive offender. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, इसको बोला जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. यहां भी लगेगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट. तो 100 करोड़ का बकाया था, अच्छा भाग गया, भाग चुका है, अब सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करना है तो सरकार जो होगा स्पेशल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में अपील करेगी, केस फाइल करेगी. कोर्ट का ही काम होगा कि उसको बोले कि 6 वीक में वापस आ जाओ. नहीं आएगा तो उसको घोषित कर दिया जाएगा कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो चुका है. अगर ये घोषित कर दिया जाए तो सरकार जो होगी इसका प्रॉपर्टी को अटैच कर पाएगी अब, और घोषित करने से पहले भी उस 6 वीक के दौरान में उसका प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकेगा. मतलब कि यहां पे इस पोजीशन पे 6 वीक का जो हमारे पास टाइम है, इस 6 वीक्स में इसमें प्रोविजनली, ताकि उसको वो कहीं ऐसा ना हो 6 वीक में प्रॉपर्टी हटा दे, पहले रोकने के लिए प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी मतलब कि अभी फाइनल नहीं, आगे जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना प्रॉपर्टी. यहां पे एक और वर्ड लिख रहे हैं कैन. तो सरकार जो होगी वो प्रोविजनली उसका प्रॉपर्टी को अटैच कर पाएगी. बट इसलिए आप प्रोविजनली में कंफ्यूजन हो रहा है तो कि अगर वो नहीं आया, अगर नहीं आ गया तो प्रोसीडिंग्स तो रुक जाएगा ना, तो प्रॉपर्टी उसका हो गया, अब तो आ गया, अब तो कोर्ट में नॉर्मल केसेस चलेंगे. अब वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं रहा, अब उसके ऊपर में जैसे बाकी लोगों को ट्राई किया जाता है वैसे ट्राई किया जाएगा. हाँ ठीक है. अब क्या है कि अगर वो नहीं आया तो ये फाइनली अटैच्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसमें कोई इनहेरिटेंस का राइट कुछ भी नहीं रहेगा. फिर तो उसको दे देगी वापस अगर आ गया तो. हाँ आ गया तो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगा. अब उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स के बाद जो मतलब अब अभी क्या है ना कि प्रॉपर्टी को ले रहे हैं कि नहीं आने का सिनेरियो में रख सके, और आने के बाद तो ऐसा कानून जो बाकी कानून है तब तो ये एक्ट नहीं लगेगा ना. तो बाकी अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तब जाकर प्रॉपर्टी अटैच करेंगे. यहां पर तो बोल दिया कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गया, घोषित हो गया, तो सरकार को पावर मिल गया उसका प्रॉपर्टी को ले लेने का. प्रॉपर्टी अटैचमेंट को फास्ट ट्रैक मोड में, हाँ फास्ट ट्रैक में ले आया. हाँ ये फास्ट ट्रैक में ले आया है, और इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, तो इसके बाद इसको चैलेंज किया जाएगा. अभी हो सकता है चैलेंज ही हो कि इसके बाद जो होगा ना कि कोई भी इंडिया में कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट ये जो अटैचमेंट है उसके खिलाफ में अपील नहीं किया जा सकेगा. अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होगा. कोर्ट को ही वार कर दिया. अगर वो वापस लौट आया तो अब अगर उसका प्रॉपर्टी को अटैच कोई लोअर कोर्ट का ऑर्डर से होगा, लोअर कोर्ट का ऑर्डर से होगा तो अपर कोर्ट जाएगा. लेकिन यहाँ के केस क्या है कि यहाँ पे अटैच हो गया तो अब लोअर कोर्ट में उसका रास्ता अब बंद हो चुका है, सीधा हायर कोर्ट. मतलब ये वाला फर्स्ट स्टेप सही.
सेकंड स्टेप यहाँ मतलब सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप हाँ सेकंड स्टेप से अगर वो हो गया तो फिर उसके बाद अपील नहीं होगा, सीधा हायर कोर्ट में अपील होगा। तो इसमें विजय माल्या का प्रॉपर्टी अटैच एक्चुअली किया गया था, और जब उसका प्रॉपर्टी अटैच किया जा रहा था तो उसी समय वो बोलना शुरू कर दिया था कि हम वापस आने के लिए रेडी हैं। अब पुराने न्यूज पे जाएंगे ना तो मिलेगा आपको, हम वापस आने के लिए रेडी हैं। हम पता नहीं, उस समय तो लगता था सही में वापस आ रहा है, लेकिन इलेक्शन के समय में ऐसे ज्यादा न्यूज उड़ने लगा था। तो वो वाला जेल भी दिखा रहा था, जेल दिखा रहा था कि यहाँ पर रखा जाएगा, विजय माल्या को आएगा तो यहाँ पे धूप आता है। वो वहाँ कंप्लेन किया था ना कि जो भारत की जो जेल है, हाँ वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, हम सड़ जाएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पे धूप भी आता है, उस तरह का टीवी मार था न्यूज। और इलेक्शन खत्म हुआ, सारा न्यूज खत्म हो गया। मतलब हमारे देश में दो ग्रुप हो गए हैं। वही जो पहलवान वाला अगर केस बताए तो अभी भी कुछ लोग जो है, आश्चर्य का बात है, ब्रजभूषण सिंह का सपोर्ट में है। मतलब कितना बड़ा अंधभक्त होगा कोई जो ब्रजभूषण का सपोर्ट में मतलब बात कर ले कि नहीं ये पॉलिटिक्स हो रहा है, ये लड़की लोग टूल किट गैंग है। मतलब एक जगह में रैली किया है, उस रैली में भाषण दिया है, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब मजाक उड़ाने के सेंस में लड़कियों को मतलब टीज कर रहा है। मतलब बताओ, और इस लेवल का आदमी को हमारा मतलब सरकार उसको मंत्री पद से नहीं हटा पा रही है, गिरफ्तार करने का तो दूर का बात है। कितना मतलब हम कहाँ तक हम लोग गिरेंगे, ये इस लेवल तक गिर गए। पब्लिक सपोर्ट से ही बनता है। हाँ पब्लिक सपोर्ट से ही बनता है। तो लेकिन पब्लिक सपोर्ट से बनता है, बट इस तरह घटना आने के बाद में ना इंडिया में इतना सब इस तरह से लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। मिलता था जरूर, क्रिमिनल हमारे जीतते ही हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल पब्लिक जो थे ना, जनरल पब्लिक वो जनरल अगेंस्ट में आ जाती थी। बट अभी जनरल पब्लिक भी आपको मिलेगी ना जो ब्रजभूषण का सपोर्ट में है। अगर फिर भी अगर कुछ जनरल पब्लिक अगर सपोर्ट में है तो मेरा सोसाइटी विभाजित तो हो ही गया। अच्छा, वो जब बोल रहा था ना कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो लोग जय श्री राम ये भी हो रहा है हमारे देश में इस भाषण के बाद लोग बोल रहे हैं। मतलब एक नारा को वो क्या कर दिए इस नारा का, जय श्री राम को। मतलब क्रिमिनल जो होगा वो जय श्री राम बोलेगा कुछ भी करके। मतलब गजब हो, सोसाइटी गजब हो गया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो था बता ही दिए कि अपील कैन ओनली बी मेड टू SC and HC।